integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, जिसमें ईएससी, एसएससी और बहुत सारी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने एग्जाम में आते हैं वैसे ही न्यूमेरिकल भी होंगे, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पर नहीं जाएंगे, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था उसी लेवल का। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड या डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिए हैं और उसमें से मैंने एक क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन एक टाइप का, वो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन लिया है। इसमें जानबूझ के लिया है क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा जो है इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा उसका। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये पहला क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको मैचिंग के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वैसे वो बताऊंगा आपको मैं। देखो पहला क्वेश्चन मैच करना है अपन को। ये क्वेश्चन किस पे है? ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो पहला यूनिट है उसमें था न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन के भी टाइप थे, फर्दर क्लासिफिकेशन कर रखा था। तो देखो उस पे है क्वेश्चन, और इसके दूसरा जो लिस्ट 1 है वो उसके एग्जाम्पल है। कौन कौन सा ये है? तो देखो सबसे आसान तरीका याद जो करने का मैंने बताया था, उसका न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल याद करने को बताए थे कि ये तो आपको याद होना चाहिए, तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा। अगर ये याद है तो ये नहीं है तो ऑप्शन दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो देखो न्यूटोनियन में क्या एग्जांपल था? न्यूटोनियन का था वाटर, एयर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो अपन को डी लिस्ट 1 का डी जो है वो एयर है, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? वो न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल हो जाएगा। तो डी में 4 आएगा। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए एंड सी। और फिर अपन को दूसरा जो देखो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या? एक अपन को मिल गया, 2 ऑप्शन में से आंसर होगा। और जो दूसरा है वो अपन देखो ए और सी में, सी में भी 3 और 3 ऑप्शन आ रहा है, तो अपन को ये इस पे नहीं जाना है, ये तो 3 आएगा ही। तो अपन को ए या बी में जो है अपन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है तुरंत के तुरंत एग्जाम में। तो ए में क्या? कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ये किसका एग्जांपल है? 1 डायलेटेंट का या 2 बिंगो प्लास्टिक का? बिंगो प्लास्टिक का नहीं है, ये डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जांपल है। तो देखो हो गया। तो ए में 1, डी में 4, ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन आ गया। तो आंसर हो गया अपना ए। तो ए तो सीधे सीधे आंसर एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट करना है। और वैसे भी बच के दो और बच गए। बी में 2 आ रहा है, इसमें सीवेज स्लज, वो 2 वो ये हाँ सही है, बिंगो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल होता है। और फिर है सी में 3 ब्लड जो है सूडो प्लास्टिक का एग्जांपल होता है। मिल्क ब्लड मैंने क्लासरूम में बताया था, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं ये एग्जांपल में नहीं है याद आपको इंफॉर्मेशन, तो आप लेक्चर में चले जाइए, वहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो पढ़ाया है उसमें न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन के पूरा क्लासिफिकेशन करके पूरा पढ़ाया है, वहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। तो मैचिंग ऐसे सोल्व करनी है, पहले एक मैच कर लो, फिर दूसरा जो मैच कर रहा है ऑप्शन में से जो मैच कर रहा है वो नहीं करना है, उसके बाद जो डिफरेंट दिख रहा है वो करना है, उसमें से अटेम्प्ट करना है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है कि नॉन न्यूटोनियन एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से में आते हैं? देखो 5 एग्जांपल दे रखे हैं, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड, टूथपेस्ट, वाटर। इनमें से नॉन न्यूटोनियन कौन सा है? तो पहले मैंने फिर से ये लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, थोड़ा बहुत उस जैसा ही हो गया, उसमें मैचिंग नहीं है बस। तो न्यूटोनियन के एग्जांपल क्या थे? न्यूटोनियन के केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एयर एंड वाटर। ये तो याद कर ही लो आप, ये क्वेश्चन ऐसे आता है बहुत बार, ये एग्जांपल पे आता ही है क्वेश्चन, तो याद कर लिया। इसके बाद में क्या बचा? केरोसिन, डीजल एंड वाटर। ये अपने 1, 2 और 5 ये था न्यूटोनियन। बाकी के कौन से बच गए? ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट। तो कौन सा बच गया? 3 और 4। तो ऑप्शन आ गया बी, करेक्ट है ना। और फिर इसमें भी बताऊं मैं, ह्यूमन ब्लड ये किस में आता है? अभी एग्जांपल आया था। ह्यूमन ब्लड किस में आता है? ह्यूमन ब्लड आता है सूडो प्लास्टिक में। और टूथपेस्ट किस में आता है? टूथपेस्ट आता है बिंगो प्लास्टिक में। तो टूथपेस्ट आता है बिंगो प्लास्टिक में। तो आंसर हो गया अपना 3 और 4, बी ऑप्शन आ गया। तो देखो ये आ गया न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन इनके फ्लूइड्स के एग्जांपल में ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा। ये फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है ना, और ये ग्राफ का क्वेश्चन है। मैंने आपको नोट्स में ये भी करवाया है। तो ये पूछ रहा है, ग्राफ बना रखा है ए, और उसमें मार्क कर रखा है ये किसका ग्राफ है? जो कर्व है, कर्व ए बी सी डी दो रखे हैं, वो किस किस के हैं अपन को मैच करना है।
तो सबसे पहला तो देखो न्यूटोनियन का क्या आता है, न्यूटोनियन का जो स्ट्रेट लाइन आती है किसी स्लोप पे और वो ओरिजिन से होके पास होता है। तो सी जो है ये हो गया अपना न्यूटोनियन, तो कर्व सी ये हो गया न्यूटोनियन। तो सी में 1 आना चाहिए, सी में 1 आना चाहिए, ऐसे चेक करो सी में 1, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी, और दोनों में ही बी में 4 दे रखा है, तो अपन को बी चेक नहीं करना है, अपन को सीधा ए चेक करो या फिर चेक करो डी। तो ए चेक कर लो, ए फिर से स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो 0 से पास नहीं हो रहा, कुछ यील्ड आ रहा है, यील्ड स्ट्रेस आ रहा है। वो किस में था याद हो तो आपको, वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में था, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में था। तो वो देखो कर्व ए क्या है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक ए में 3, तो ऑप्शन हो गया ए, आंसर आ गया अपना ए। तो ए में 3 एंड सी में फर्स्ट, ये हो गया अपना, और बी में 4 आ ही रहा है, बी में 4। अब देखो ये तो आंसर तो हो गया था अपना, अब दो बाकी के बचे, दो चेक करने के लिए हो गए। बी में 4 बताओ, बी ये क्या है, बी होगा, देखो स्लोप क्या हो रही है उसकी, कम होते जा रही है ना, तो क्या होगा ये होगा सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक शियर थिनिंग फ्लूइड या सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। और फिर है कर्व डी, ये कौन सा, ये किसका हो गया, ये डायलेटेंट का हो गया, तो कर्व डी है वो डायलेटेंट का हो गया, ये शियर थिकनिंग हो गया। तो कर्व पे हो गया और एग्जांपल पे क्वेश्चन हो गए टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। ये देखो क्लासरूम में मैंने बताया था सेम के सेम क्वेश्चन, ये ईएससी के क्वेश्चन है, ये ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लो नोट से हो जाते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड पे हो गए। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यूनिट के लिए बताया था कि यूनिट के क्वेश्चन भी आते हैं, डायमेंशन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 दे रखी है, दूसरे में लिस्ट दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है, मैच करना है इनको। पहला तो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले लेक्चर में स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है डेंसिटी का रेशियो होता है या वेट का रेशियो होता है, ठीक है, किसी फिक्स्ड वॉल्यूम पे। तो डेंसिटी का रेशियो होगा, कभी भी रेशियो क्या होगा, सेम क्वांटिटी का रेशियो यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 ये हो जाएगा ना। तो a में 2 आएगा, a में 2 आएगा, तो a एंड c ऑप्शन में से एक जरूर आएगा। ये तो अपना हो गया 50% का। अब देखो a और 2 a में या c में आएगा। उसके बाद क्या करो, d में तो आंसर दोनों में, इनमें d में से 4 दे रखा है, तो d को अपन चेक नहीं करेंगे, अपन सीधे सीधे जाएंगे b या c पे जाएंगे। अब देखो b, ये c देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो न्यू है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसकी डायमेंशन बता दो, L2 T-1 हो जाएगी ना, और M0 L2 T-1। ऑप्शन देखो किसमें मैच हो रहा है, M0 L2, ये फर्स्ट हो गया, तो A और C में जो A में 2 और C में फर्स्ट, तो ऑप्शन आ गया A, आंसर आ गया अपना। ये इस क्वेश्चन में आंसर आ गया A। अब चेक करने के लिए B और D भी देख लो। B ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका मैंने आपको डायरेक्ट यूनिट याद रखने को बताया था। तो यूनिट क्या था, न्यूटन इंटू सेकंड। न्यू का यूनिट क्या था, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन आता है इसका ml-1 t-1, और या फिर इसको सोल्व करके देख लो, न्यूटन का रख दो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर सोल्व करके निकाल लो ये। या फिर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट याद हो रखा है, ठीक है। इसका डायनेमिक विस्कोसिटी का जो बहुत बार पूछता है, डायमेंशन पूछता है, यूनिट भी पूछता है, तो ये आपको ध्यान हो गया है। तो ये भी सही है अपना, बी में 3 आ रहा है। डी में 4 और देख लो, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसमें से मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का ml t-2 और मीटर स्क्वायर L2, क्या हो गया ml-1 t-2। ऑप्शन बताओ कौन सा हो गया, यार है डी में 4 आ रहा है, तो आंसर अपना ए आ गया, करेक्ट है ना। देखो 4 की यूनिट एक साथ में होगी, मैचिंग में क्या हो गया, बहुत सारा डेटा एक साथ आ जाता है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे से, ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी या सबके अलग अलग पूछे, तो 4 क्वेश्चन एक साथ में हो गए ये, इसलिए मैंने मैचिंग के क्वेश्चन किए हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें पढ़िए इसको। इसमें पूछा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछी है। डेटा दिया हुआ है कि एक ग्लास ट्यूब है जिसकी डायमीटर दी हुई है, उसमें कुछ ऑयल है वो उसमें फिल कर रखा है, उसकी डेंसिटी दी हुई है और वो उसकी हाइट दी है, डेप्थ इतना ऑयल फिल कर रखा है और उससे प्रेशर दे रखा है इतना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि बबल फॉर्म करने के लिए, है ना, जो रिलीज हो रही है वो उससे सरफेस पे जाके उस पर, उसके लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछी है। तो बबल के नाम से दिखते ही आप क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक्साइटेड हो जाते हैं एग्जाम में, बबल के आते ही दिमाग में आपके तुरंत ये आता है सो बबल, और आप कर देते हैं डेल पी इक्वस टू और सिग्मा बाई आर, ये लिख देते हैं। तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, यहाँ सो बबल नहीं दे रखा है, ये सेकंड केस नहीं है, अपने जहाँ डिराइव कराया था फॉर्मूला लिखाया था क्लास नोट्स में, ये है पहला केस। वाटर ड्रॉपलेट ओब्लिक, उसमें वहां पे लिखा था ओब्लिक में क्या लिखा था, एयर बबल इन फ्लूइड। तो डेल पी इक्वस टू 4 सिग्मा बाई आर, ये सो बबल के लिए होता है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा डेल पी इक्वस टू 2 सिग्मा बाई आर। ये जो देखो, ये जो है सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से अपना, डेल पी इक्वस टू 2 सिग्मा बाई आर, ठीक। अब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, अपने पास आर जो है ये डायमीटर दे रखी है तो रेडियस आ जाएगी उससे, और डेल पी की वैल्यू अपन को चाहिए। देखो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस नहीं दे रखा है। अपन को प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है डेल पी इक्वल्स टू पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। इन जो पी आउटसाइड और आउटसाइड जो है उनके दोनों का डिफरेंस आता है, और अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि अपन को ये वैल्यू हमेशा इनसाइड की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो अपन एक हिसाब से इनकी वैल्यू अपन को जब भी करें तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें सीधे डेल पी जो है अपन मैग्नीट्यूड ले लेंगे डेल पी में। अब देखो, अब एक प्रेशर तो ये हो गया पी इनसाइड वाला, पी आउटसाइड वाले के लिए क्या, देखो ये आउटसाइड में P2 लिख दूँ यहाँ पे, पी इनसाइड P1 या P2, यहाँ पे मैं डेल पी लिख दूँ यहाँ पे P1 माइनस P2, P1 अपने पास दिया हुआ डेटा, P2 में निकाल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा। देखो लिक्विड में अपने ये पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखा है, उसको लिखा था रो जी एच, रो अपने पास है, जी की वैल्यू अपन को पता होती है, जी एच की वैल्यू दे रखी है, ये P2 की वैल्यू हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस, वहां से फॉर्मूला सीधा सीधा है, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सोल्व करो, कैलकुलेशन है अब तो, ठीक है। बस यहाँ पे यही तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का इसमें मिस्टेक्स कौन सी होती हैं, एक तो ये बबल, आप सब बबल ले लेते हैं तो यहाँ पे वो गलती होती है एक, दूसरा कि आप सीधा ये डेल पी इसी को मान लेते हैं, ये डेल पी नहीं है, ये एक प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में लैंग्वेज में आपको ध्यान से देखना है। देखो अब डेल पी निकालेंगे तो रो 940 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करो, 84.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नियरली इक्वल्स टू 85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन में आपको देख के करना है कभी भी सोल्व, इसमें पूरा एग्जैक्ट निकाल के ये ना पूरा कैलकुलेशन ऐसे नहीं करनी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कैलकुलेशन के। देखो अब डेल पी क्या आ जाएगा, 148 माइनस 85 इतना हो गया 63 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब रखो वैल्यू सिग्मा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा इक्वल्स टू डेल पी इंटू आर डिवाइड बाई 2, डेल पी की वैल्यू है 63 मल्टीप्लाई बाई आर दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2। देखो ये डायमीटर दे रखी है ना, तो मैंने मीटर में किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया रेडियस के लिए, और ये 2 पहले से है। अब इसको फिर कैलकुलेशन कर दो, और देखो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, और इसकी कैलकुलेशन कर लो। तो ये देखो मैं इसको नियरली इसको मैं 60 लिख लूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, ये हो गया 15 और ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 4 के आसपास आएगा ये वैल्यू। हाँ तो ये अप्रोक्सीमेट 4 से आसपास में ये आता है, ये 4 इंटू 4 ये आता है 4, ये 375 के आसपास आता है, ये अराउंड में आता है
0.041 ऐसे कुछ आता है, इसकी 4 के आसपास आता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद तो कैलकुलेशन है, आपको रफली कैलकुलेशन आनी चाहिए। अपने एसएससी के एग्जाम में ऐसे होगा कि कैलकुलेशन जो है ना उसमें ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस, बड़ा बड़ा डिफरेंस दिखेगा। वैसे ईएससी के लेवल जो है थोड़ा सा हायर लेवल होता है, तो उसमें क्या होता है थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और एक्यूरेट चाहिए होती है, तो उसमें जो डिफरेंस है ऑप्शन के बीच में वो कम मिलेगा। तो ये अपना डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल लेंगे तो एसएससी में या फिर राजस्थान जेईई में क्वेश्चन हो जाएंगे न्यूटन पर, और ये यूनिट होती है सेमी न्यूटन पर मीटर होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें 0.04 के आसपास 0.041, ये पहला ऑप्शन आ गया इसमें। पहला ऑप्शन वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट यही था। एक तो डेल्पी में गलती करते हैं आप, और एक करते हैं फॉर्मूला जो है उसमें गलती करते हैं। 4 सिग्मा वायर इसको अपन सब बबल ले लेते हैं, 100 बबल नहीं लेना है। क्वेश्चन हो गया है, न्यूमेरिकल हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। आसान सा क्वेश्चन था, बस गलतियां करते हैं वो गलतियां आपको नहीं करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसी सब्जेक्ट को ना आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज एक बार पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद आप फिर से नोट्स लेके मत बैठो कभी भी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, चाहे न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल में तो प्रैक्टिस करना ही है, आपको पता ही है, चाहे थ्योरी पार्ट हो या कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख के चलो कि नोट्स उठा के कोई फायदा नहीं है। फिर से एक बार पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, फिर नई कोई बुक्स है तो उसमें कर लो, या टेस्ट सीरीज है उनमें क्वेश्चन कर लो। आपको प्रैक्टिस ही करनी है, कुछ और नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स के रूप में नहीं लिखना आपको, प्री में तो कम से कम आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आनी चाहिए आपको, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको गलतियां जो है वो नहीं होंगी फिर। देखो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। इफ ए होल इज मेड in the torsion's vacuum portion of a barometer, then the mercury का लेवल पूछ रहा है, मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा। ये किस में बता रहा है, ये बता रहा है बैरोमीटर में बता रहा है। टोर्सिली ने जो बैरोमीटर बनाया था उसमें बता रहा है कि अगर होल बना दिया जाए तो वो क्या होगा, मरकरी का जो लेवल है वो कहाँ पे जाएगा। देखो क्लासरूम में मैंने बैरोमीटर को पढ़ाया था। बैरोमीटर ये बताओ, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, बैरोमीटर किसका मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। प्रेशर के लिए तो आपको सबको पता है, प्रेशर तो आपको पता है, लेकिन कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कौन सा प्रेशर, या गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, किसके लिए काम आता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए काम आता है। एक क्वेश्चन ये मैंने आपको वहां पे बताया था, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इसमें कह रहा है होल बना दे। देखो ऐसे था अपना, ये इसका सॉल्यूशन देखो, ये ऐसे था, उसमें बैरोमीटर में ये आपने यहाँ पे जो फ्लूइड लिया था वो लिया था Hg, मरकरी लिया था, और यहाँ पे अपनी कोई ऐसी ट्यूब लग रखी थी, और यहाँ पे एयर है, और ये वैक्यूम की वजह से यहाँ पे कुछ उसके Hg वेपर दी थी। Hg वेपर जो इसकी वजह से जो प्रेशर था वो अपन ने ऑलमोस्ट 0 लिया था, प्रेशर ड्यू टू Hg वेपर की वजह से 0 लिया था। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम में बना हुआ है, वैक्यूम बना हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ पे इस ट्यूब में होल बना दो। देखो होल बना दिया, ऐसे होल बन गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वैक्यूम था वो वैक्यूम नहीं रहेगा ना। अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर है बाहर में और अंदर में, ये 0.1 है या 0.2 है, तो प्रेशर एट 0.1 इक्वल टू प्रेशर एट 0.2, क्योंकि होल बनते ही क्या हो जाएगा, वैक्यूम नहीं रहेगा, प्रेशर दोनों पे सेम हो जाएगा। तो क्या होगा ये बताओ। तो ये जो यहाँ पे जो ये वैक्यूम की वजह से जो वो Hg ऊपर राइज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो इसके स्टेम में, इसके नीचे, स्टेम से नीचे इसमें कंटेनर, या फिर इसको क्या बोले हैं, इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, इसने लिखा मरकरी
ये कंटेनर या फिर ये जो नीचे रिजर्वोयर, ये रिजर्वोयर या जो कंटेनर है इस स्टेम से नीचे करके इसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो अब क्या हो जाएगा इसमें, इसका मतलब क्या है कि होल बनाने का, क्योंकि प्रेशर दोनों अंदर और बाहर प्रेशर दोनों में सेम, तो वैक्यूम नहीं रहेगा, तो ऊपर का जो यहाँ HG जो था ना वो नीचे आ जाएगा। समझने का यही है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है लेवल विल फॉल इन द स्टेम एंड द मर्करी विल कलेक्ट इन द रिजर्वोयर। सही है, सेम का यही तो क्या है, ये इसमें रिजर्वोयर में आके ये मर्करी, यहाँ का मर्करी नीचे आ जाएगा, उसका लेवल नीचे आ जाएगा। ये ऑप्शन अपना आंसर तो यही आ गया। फिर देखो लेवल विल ओसिलेट, देखो ओसिलेशन का तो कुछ है ही नहीं पंगा यहाँ पे। विल स्पिल थ्रू द होल, नो, वो वैक्यूम है वो क्यों जाएगा बाहर, यहाँ पे प्रेशर चल रहा थोड़ी ना है, नहीं होगा ऐसा। फिर लेवल इन द स्टेम विल रिमेन एट द सेम लेवल, ये भी नहीं होगा क्योंकि वैक्यूम था, वैक्यूम हट गया वहां से, तो पहला ऑप्शन अपना आ गया। तो देखो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को, मेजरमेंट डिवाइसेज को पढ़ने पे आपको पता चल गया ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपन को एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, और वो वाटर सरफेस पे उसका बेस जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अपन को सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू बतानी है। ये देखो मैंने क्लास में एक टेबल आपको बताई थी, जिसमें रेक्टेंगुलर के लिए केस था, ट्रायंगुलर के केस था। ट्रायंगुलर के लिए भी दो केस थे, जिसमें एक बेस कोइंसाइड कर रहा है, एक में वर्टेक्स कोइंसाइड कर रहा है सरफेस के साथ में, और ये सर्कुलर और सेमी सर्कुलर ऐसे केस थे। टेबल बना रखी थी डायरेक्ट, आपको उसमें मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की टेबल बना रखी थी, आपको डायरेक्ट याद रखने की है। और या तो आप डायरेक्ट सीधे सीधे लगा दो, सीधा देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम बच जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बहुत बार, और या फिर आप इसको सोल्व कर लो, पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर भूल जाएं तो आप सोल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखिए, इसमें ऐसे दे रखा है, वाटर सरफेस है, और ये उनको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड बेस हो गए B और ये हो गई हाइट H। इस पे इसका बेस जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। अपन को निकालना है H बार CP। फॉर्मूला क्लास में आप मैंने बताया था, आपको याद हो तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा, याद रखना ही रखना है। ये आपको फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए किस किस की, IG की वैल्यू पता होनी चाहिए। IG क्या, इसके CG से जो भी सरफेस दे रखी होगी CG से, उसकी जैसे जो शेप दे रखी है उसकी CG से उसका इनर्शिया, और थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू ये 90 हो गई, तो इसकी वैल्यू ये 1 होगी, इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। और H बार की वैल्यू बताओ और IG की वैल्यू बताओ। H बार की वैल्यू बताओ, देखो H बार की वैल्यू सरफेस से इसके H बार क्या है, CG की वैल्यू बताओ। सरफेस से H बार की वैल्यू क्या होगी, H बार की वैल्यू होगी यहाँ से, जैसे यहाँ पे CG है, यहाँ से मैं निकाल दूँ इसका, ये IG हो जाएगा इसके अबाउट में, और ये हो जाएगा H बार। तो क्या हो जाएगा, ये CG है, ये H बार की वैल्यू हो जाएगी H/3, और IG की वैल्यू होती है, ये बेसिक है बिल्कुल ही, आपको पता होगी, ये होगी BH3/36। बस वैल्यूज पुट करो और H बार CP की वैल्यू निकालो। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, H बार CP = H/3 प्लस BH3/36 डिवाइड बाई BH/2। एरिया तो ये होगा B इंटू H डिवाइड बाई 2, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। H बार क्या आ जाएगा, H/3। तो H² से ये बच गया H, और ये B से कैंसिल, तो ये आ जाएगा H/3। कैलकुलेशन है उसके बाद तो आप कर लेंगे, कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। 36 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 6, ये हो गया 6 आया यहाँ पे, H/3 प्लस H/6, और इसकी वैल्यू आ गई 2H/6, 3H/6, तो ये बन गया H/2। आंसर अपना है H/2। अगर तो उसमें H बार की वैल्यू सीधे CG की वैल्यू पूछे, वो क्या है, वो H/3, और जो H बार CP, ये H बार CP
की वैल्यू पूछे वो क्या है HY2। सरफेस अगर सरफेस पे से शेप जो है ट्रायंगुलर हो और उसका बेस है वो वाटर सरफेस पे कॉन्साइड कर रहा हो तो RCP की वैल्यू HY2 आती है। डायरेक्ट टेबल में था, अपने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो आंसर कौन सा देखो, ऑप्शन पीछे ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन था, उसमें डी ऑप्शन था HY2। करेक्ट है, तो ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट्स मैंने वहां पे बताया था आपको, डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रख लो तो हो गया। यहाँ पे मैंने एक दोनों वहां पे रेक्टेंगल को सोल्व किया था, यहाँ मैंने ट्रायंगल को भी सोल्व कर दिया है। और डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये सोल्व नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ फिर से, सोल्व नहीं करना है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया बस आपको। ठीक है, टाइम बचे तो ही होगा ऐसा काम, आता है सबको, टाइम लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर्स विद डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड टू मेजर। इसमें देखो क्या लिखा है, मल्टी यूट्यूब। मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर होता है ऐसे, यूट्यूब मैनोमीटर ऐसे, और मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर रहा है। मल्टी एक से ज्यादा से 2 और 3 यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर रहा है, ऐसे ऐसे हो गए। तो ये अगर आप ESC के पुराने क्वेश्चन करेंगे वहां पे ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूब मैनोमीटर ऐसे लगे हुए आपको दिख जाएंगे। उसमें पूरा क्वेश्चन, उसमें दोनों का डिफरेंस निकालने का ऐसे पूछेगा। तो यहाँ पे प्रेशर कुछ दे रखा है, अलग अलग फ्लूइड होंगे, यहाँ तक जैसे कोई फ्लूइड हो गया, यहाँ तक फ्लूइड 1 है, यहाँ तक एक फ्लूइड 2 हो गया, यहाँ तक, और फिर इसके यहाँ तक ये हो गया फ्लूइड 3, और यहाँ आगे उसके एयर है। ऐसा कुछ क्वेश्चन, ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिखता है। ऐसा ये क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व किए हो कभी, ESC के मेंस के बड़े वाले क्वेश्चन या इसके छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे, तो उसमें ये पूछ रहा है ये किसके मेजरमेंट के लिए काम आता है। तो मल्टी यूट्यूब है, डिफरेंट फ्लूइड, वो किसके लिए, ये देखो उसमें ये करता है, ऑप्शन दे रखे हैं लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर के लिए जो है वो होता है, इसको यूज करते हैं। तो हाई प्रेशर को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है मल्टी यूट्यूब में। ये तो याद रखने के लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड तो हो गया ये क्यों ऐसे क्यों होता है। देखो हाई प्रेशर होता है ना, उस केस में अपन को जो है वो जो वाटर को जो फ्लूइड का कॉलम जो है इसमें मैनोमीटर में, वो अपन को बहुत बड़ा चाहिए होता है उसमें। तो हाई प्रेशर के लिए, क्योंकि अपन देखो P = ρgh लिखते हैं ना, ρgh, जी अपन को पता है, जी कांस्टेंट होता है। रो किसी एक फ्लूइड को कांस्टेंट कर लिया, फ्लूइड एक कर लिया तो कांस्टेंट हो जाएगा रो भी। तो P प्रोपोर्शनल टू H, तो अगर P हाई है, P अगर हाई है तो H भी, इसके कॉलम वाटर कॉलम है वो भी हाई होगा। तो इसलिए इसके लिए मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर की जरूरत पड़ती है, किसमें, हाई प्रेशर में। तो हाई प्रेशर में किसकी जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर की। तो उससे रीजन ये है इसका। और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है तो दिखते ही हाई प्रेशर लगा देना है। ठीक है, पीछे का रीजन याद रखोगे तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आप बार बार भूलोगे नहीं। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन देख रहा, पढ़िए। ये पहले तो क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिली है, उसके अकॉर्डिंग बताओ ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। इस पे एक तो दे रखा है, टर्म आ रही है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक आ रहा है इसमें गेज प्रेशर, और ऑप्शंस में दे रखा है ये ABS एब्सोल्यूट प्रेशर। ABS का मतलब है यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये प्रेशर के यूनिट से है क्वेश्चन, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट उससे है ये। तो अब मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट गेज प्रेशर, और इसमें जो है अपन को रिलेशन देखना है। देखो मैंने आपको ये बताया था, ये जीरो है, जीरो वाली लाइन है, जीरो प्रेशर है यहाँ पे। क्लासरूम में आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये है यहाँ से, अगर जीरो से इसको मेजर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैं मेजर करूं तो ये हो जाएगा गेज प्रेशर, गेज प्रेशर।
यही था ना। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 0 से ना, इसको मैं मेजर कर रहा हूं, ये यहां से यहां 0 से यहां तक ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 0 से मैं इस लेवल तक, कोई लेवल आगे आ गया, प्रेशर दे रखा है तो वो हो गया किसी पॉइंट का, वो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा है ये हो गया अपना गेज प्रेशर। तो देखो रिलेशन क्या हुआ इसमें, इसको इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P1, ये है P एटमॉस्फेरिक, और ये जो दोनों का ये जो डिफरेंस आ गया ये P गेज आ गया, P गेज। तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन वहां पे ही पढ़ा था आपने, P गेज इक्वल टू, P गेज क्या है, P गेज इतना वाला P गेज है, तो P1 टोटल माइनस P एटमॉस्फेरिक, P1 माइनस P एटमॉस्फेरिक। हाँ पे अपन ने यही पढ़ा था, यहाँ पे फिर से मैंने इसको एक फिर से डिटेल में मैंने बता दिया आपको। अब कुछ नहीं करना है, पूछा क्या है, जो भी पूछा है वो बता दो। P1 क्या है, P1 यहाँ का अपना एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो P1 ही अपना अपन को यहाँ पे निकाल के देना है। तो देख लो बस, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं और ये बस कैलकुलेशन कर देता हूं, समझ आ गया होगा आपका। देखो P1 निकाल दो, यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर ही पूछा है अपन से, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब वैल्यूज दे रखी है वो रखो, P गेज की वैल्यू दे रखी है इसमें, P गेज की वैल्यू 22.48 किलो पास्कल प्लस। अब देखो P एटमॉस्फेरिक में मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है, इसमें एक तो दे रखा है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक दे रखा है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें कौन सा लेना होगा। देखो स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, जहां जिस लोकेशन पे अपन को ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है वहीं का ही अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे, जहां का एब्सोल्यूट निकालना है वहीं का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखना है, अपन को लोकल उसी जगह का देखना है, तो लोकल ही आएगा यहाँ पे आएगा 91.52। तो कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा 114 किलो पास्कल। ऑप्शन देखो, ऑप्शन हो गया इसमें सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, बस इतना सा था। अब इसमें से एक तो आपका फॉर्मूला हो गया, इस क्वेश्चन से क्या हुआ, एक तो फॉर्मूला सीधे सीधे इसमें पूछ लेता है, इनका रिलेशन पूछ लेता है, एक तो ये हो गया। फिर से आपको ध्यान हो गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, गेज प्रेशर किसको बोलते हैं। तो जो थ्योरी में क्वेश्चन पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया वो, और एक ये अपना न्यूमेरिकल हो गया, और एक लोकल और एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन दे रखा हो तो उस टाइम पे क्या करना है। तो तीन चार चीजें इस क्वेश्चन में कवर करके आया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जानबूझ के, जो बहुत सारा जो मैटर मैंने पढ़ाया है क्लास में उसको कवर करते चले, साथ में न्यूमेरिकल भी हो जाए और इसके फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट है वो भी फिर से हो जाए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो भी है सेंट्रो प्रेशर पे। देखो क्वेश्चन सेंट्रो प्रेशर पे है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट अभी क्वेश्चन कराया है वो ट्रायंगल पे कराया है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल पे है। अपन को दे रखी है शेप रेक्टेंगल दे रखा है, जिसकी जो है विड्थ जो रखी है वो 40 मीटर है, 40 मीटर, और डेप्थ दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, और वो सरफेस उसकी कोइंसाइड कर रही है टॉप एज पे। ठीक है, वाटर सरफेस कोइंसाइड कर रही है कुछ ऐसे है, ये वाटर सरफेस है और वो ऐसे है, इस साइड में 40 इसमें है, ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर डेप्थ वाला, और जो 40 मीटर जो 40 वाली जो दे रखी है ना वो इस प्लेन में है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बता दूं, दूसरे एक प्लेन में साइड व्यू से बता दूं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे कुछ करके साइड व्यू में समझाने के लिए बस आपको। ये 3 मीटर है और ये 40 मीटर है, इस साइड से देख रहा हूं मैं, तो ये कुछ काम का नहीं है, बस आप समझ गए हैं कि ये जो 3 मीटर है डेप्थ है और ये 40 मीटर है वो उसकी विड्थ है, वो इस प्लेन में है। ठीक है, हो गए। अब क्या पूछा है, सेंट्रो प्रेशर पूछा है। सेंट्रो प्रेशर देखो, सेंट्रो प्रेशर रेक्टेंगल के लिए सेंट्रो प्रेशर, वहां पे फॉर्मूला था सीधा, वहां पे मैंने डिराइव भी कर दिया, तो यहां फिर से नहीं करूंगा मैं। तो यहां था सेंट्रो प्रेशर H बार CP की वैल्यू थी 2H/3, 2H डेप्थ 3 मीटर डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2 मीटर। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, हो गया।
बस आपको ध्यान होगा, एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है, 3 से 3 कट गया आंसर, सीधे सीधे आपको पेन भी नहीं उठाना है, आंसर हो गया 2 मीटर। 2 मीटर हो गया। देखो ये सारे क्वेश्चन ईएससी के थे, ईएससी के क्वेश्चन भी आपसे सोल्व हो रहे हैं। जितना मैंने मटेरियल आपको दिया है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एसएससी के आराम से। तो अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.